एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @ नर्सिंग प्रिपरेशन क्लासेज। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से ओबीजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में और उससे रिलेटेड एबनॉर्मलिटी के बारे में आपके डाउट को क्लियर करेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मारुला इज अ स्टेज ऑफ। मारुला किस स्टेज को कहा जाता है? मारुला हम कब बोलते हैं? तो मारुला कब बोलेंगे? जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल एंड 32 सेल एंड 64 सेल। तो सेल का डिवीजन होता रहता है। तो जब 16 सेल तक डिवीजन होता है, 16 सेल डिवाइड हो जाता है, 16 सेल में डिवीजन हो जाता है, तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं? मारुला कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 सेल। तो इसको बोलते हैं मारुला स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियो कैन बी सीन इन अल्ट्रासाउंड। एम्ब्रियो या जेस्टेशन सैक अल्ट्रासाउंड में किस वीक पर हमें दिखाई देता है? किस वीक पर हम सोनोग्राफी के थ्रू या अल्ट्रासाउंड के थ्रू एम्ब्रियो को और जो जेस्टेशन सैक होता है उसको हम देख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 6 वीक ऑफ जेस्टेशन। 6 वीक पर सोनोग्राफी में क्या करते हैं हम? एम्ब्रियो या जेस्टेशन सैक को इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनैड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज। गोनैड्स का डेवलपमेंट, बच्चे के गोनैड्स का डेवलपमेंट या जननांग का डेवलपमेंट किस लेयर के थ्रू होता है? किसके थ्रू बनता है? फिर एम्ब्रियो का जो बॉडी ऑर्गन होता है, जो भी बॉडी पार्ट्स होता है, वह किसी ना किसी लेयर से बना होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गोनैड्स का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसके थ्रू होता है? तो इसका आंसर होगा मेसोडर्म। मेसोडर्म के थ्रू क्या होता है? गोनैड्स का डेवलपमेंट होता है। और हम बात करते हैं मेसोडर्म के थ्रू किस किस का फॉर्मेशन होता है? तो गोनैड्स के साथ साथ में मसल्स का भी फॉर्मेशन होता है, कार्डियक सिस्टम का, नोटोकॉर्ड का, स्किन का, डर्मिस लेयर, स्किन की जो सेकेंड लेयर होती है, डर्मिस लेयर का फॉर्मेशन होता है, कार्टिलेज का, बोन का भी होता है, और ब्लड एंड बोन मैरो का भी फॉर्मेशन किससे होता है? मेसोडर्म के थ्रू होता है। हम बात करते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से किसका फॉर्मेशन होता है? एक्टोडर्म से जितने भी नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके साथ साथ में क्या होता है? स्किन के एपिडर्मिस का आउटर लेयर का फॉर्मेशन होता है। और मेसोडर्म में क्या था? उससे मिडिल लेयर डर्मिस का फॉर्मेशन हो रहा था मेसोडर्म में। और एक्टोडर्म में किसका फॉर्मेशन होता है? जो अपर लेयर होती है एपिडर्मिस की, उसका फॉर्मेशन होता है, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। उसके साथ साथ में मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट का भी फॉर्मेशन होता है। किससे? एक्टोडर्म से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोडर्म से क्या क्या फॉर्मेशन होता है। एंडोडर्म किसका फॉर्मेशन करता है? एपिथेलियल लाइनिंग का, गैमीट, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा गोनैड्स का डेवलपमेंट मेसोडर्म से होता है। आंसर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म से किसका फॉर्मेशन होता है? तो मैंने अभी पीछे ही बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि मेसोडर्म किसका फॉर्मेशन करता है? तो हार्ट एंड नोटोकॉर्ड से मेसोडर्म हार्ट एंड नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी ब्रेन इज फॉर्म। प्रेगनेंसी में कौन से वीक पर, किस वीक पर क्या होता है? ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर होगा 12 वीक। 12 वीक पे क्या होता है? जो फीटस का ब्रेन होता है, एम्ब्रियो का ब्रेन होता है, उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है या हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूरिन फॉर्मेशन यूजुअली बीइंग्स टुवर्ड्स एंड ऑफ एंड कंटिन्यू थ्रू फीटल लाइफ। यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है और एंड तक, फीटल लाइफ में एंड तक कब तक रहता है? किस वीक में स्टार्ट? क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरिन का फॉर्मेशन किस वीक में स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 11 to 12 वीक में। किडनी जो होती हैं, फीटस की किडनी जो होती हैं, एम्ब्रियो फीटस की किडनी जो होती हैं, वो यूरिन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रेगनेंसी हार्ट बीटिंग एंड GIT। यहाँ पे क्या होगा? GIT। इन प्रेगनेंसी हार्ट बीटिंग एंड GIT डेवलपमेंट स्टार्ट इन फीटस इन विच मंथ। पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है कि हार्ट बीटिंग, हार्ट का धड़कना, और GIT का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, पाचन तंत्र का डेवलपमेंट किस मंथ में स्टार्ट हो जाता है? तो ये मंथ पूछा है यहाँ पे, तो फर्स्ट मंथ इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट मंथ में क्या होता है? हार्ट बीटिंग और GIT का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम इसको वीक में पूछते हैं, वीक में आता है क्वेश्चन, तो हम क्या आंसर करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हार्ट बीटिंग का बात करता है, हार्ट बीटिंग का, तो 22 डेज पे क्या होता है? हार्ट बीटिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर GIT की बात करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, तो इसका फॉर्मेशन स्टार्ट कब हो जाता है? 4 वीक पर, फोर्थ वीक मतलब 28 डेज पर क्या होता है? GIT का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच वीक डज द फीटल हार्ट बीइंग पंपिंग इट्स ओन ब्लड।
कौन से वीक में जो फीटस होता है वह अपने हार्ट को पंप करना स्टार्ट कर देता है, उसका हार्ट पंप करना स्टार्ट हो जाता है। तो कौन से वीक में होता है? तो इसका आंसर होगा 4th वीक। 4th वीक पर क्या होता है? बच्चे का हार्ट खुद पंप करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका आंसर होगा 4 वीक या 28 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकोनियम स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग डिलीवरी इंडिकेट। प्रसव के दौरान मेकोनियम से सना हुआ एमनियोटिक द्रव्य संकेत देता है। तो अगर फीटस क्या कर रहा है, यूट्रस के अंदर ही अपने स्टूल को पास कर दे रहा है और उसको क्या कर रहा है, स्वैलो कर ले रहा है, तो हम उसको बोलते हैं म्यूकोनियम स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड। सो उसमें क्या होता है, अगर फीटस के लंग्स तक म्यूकोनियम चला जाता है तो बच्चा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस की कंडीशन में चला जाएगा। सो इसका आंसर होगा फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस क्या होता है? राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा निर्मित नहीं होता है? सो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एससीजी, ये क्या करते हैं, हम प्रेगनेंसी में वर्क करते हैं, प्रेगनेंसी को 9 मंथ तक होल्ड करने का काम करते हैं। जो क्या है, पहले तो कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे वह प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है या प्लेसेंटा पे वर्क करता है। सो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होता है? टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह मेल में सिक्रीट होता है या मेल हार्मोन होता है। सो राइट आंसर होगा इसका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह प्लेसेंटा से सिक्रीट नहीं होता है, यह लेडिंग सेल से सिक्रीट होता है। फीटस मेल फीटस में हो सकता है या एडल्ट में होता है, एडल्ट मेल में होता है। यह प्लेसेंटा से प्रोड्यूस या सिक्रीट नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल क्राउन रंप लेंथ एट बर्थ। जन्म के समय क्राउन रंप लेंथ कितना होता है जन्म के समय? तो हम क्राउन रंप लेंथ होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन कब हो जाता है, 6 to 14 वीक पर इसको मेजर किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, क्राउन रंप लेंथ से हम वीक का फॉर्मेशन, LMP, अगर कोई फीमेल लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड भूल गई है तो हम इससे क्या करते हैं, उसको पता कर सकते हैं कि कितना वीक है, कौन सा ट्राइमेस्टर है, कितने वीक की प्रेगनेंसी है। तो हम 6 वीक से 14 वीक तक हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मेशन या इसको असेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू। तो इसको हम इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, ये फीटस है, तो फीटस के हेड से लेकर हम क्या करते हैं, बटक्स तक हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो इसका नॉर्मल आंसर क्या है, 38 to 59 सेंटीमीटर होता है। कब? नॉर्मल क्राउन रंप लेंथ एट बर्थ के टाइम कितना होता है, हेड टू बटक्स का लेंथ कितना होता है, 38 to 59 सेंटीमीटर होता है। और जिसका फॉर्मेशन क्या होता है, 6 to 14 वीक पर स्टार्ट हो जाता है। इसको मेजर कर सकते हैं हम, तो इससे पता कर सकते हैं कि बच्चा कितने वीक का हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 38 to 59 सेंटीमीटर क्राउन रंप लेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा इज डेवलप फ्रॉम। द प्लेसेंटा इज डेवलप फ्रॉम। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किससे होता है, कोरियोनिक फ्रंडोसम से। 18% होता है कोरियोनिक फ्रंडोसम से क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर होगा कोरियोनिक फ्रंडोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फीटल ब्लड फ्लो थ्रू प्लेसेंटा इज अबाउट। प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण का रक्तस्राव लगभग होता है, तो कितने ml ब्लड फ्लो, फीटल ब्लड फ्लो थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू फीटल ब्लड फ्लो कितना होता है, फीटल ब्लड फ्लो, फीटल तक कितना ब्लड जाता है प्लेसेंटा के थ्रू? तो इसका आंसर होगा 400 ml। यहाँ पे क्या है, 400 ml का ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे 400 ml, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा, 400 ml क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक ब्लड जाता है। सो इसका आंसर होगा 400, और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। निम्नलिखित में से कौन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा हिपैरिन। हिपैरिन जो होता है वह प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, इसलिए यह क्या होता है, ये एक एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट मेडिसिन होती हैं। हिपैरिन जो प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं या प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती हैं, इसलिए उसको हम प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा हिपैरिन। हिपैरिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती हैं, जो प्रेगनेंसी में सेफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सबस्टांस दैट आर एक्सक्रीट फ्रॉम द फीटस। इसमें कौन सा सब्सटेंस होता है जो फीटस से एक्सक्रीट होता है, जो फीटस को नीड नहीं होती है, वह एक्सक्रीट आउट होता है। सो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फीटस उसको क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है अपनी बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटस गेट न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई थ्रू। तो फीटस को किसके थ्रू क्या होता है, फूड और न्यूट्रिशन मिलता है, कौन देता है उसको? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, फीटस को न्यूट्रिशन और फूड सप्लाई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Another term is used for umbilical cord. umbilical cord के लिए umbilical cord को और किस टर्म से जाना जाता है या किस नेम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा फ्यूनिस। फ्यूनिस को क्या कहते हैं? umbilical cord कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्यूनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स इन द कॉर्ड सजेस्ट द बेबी इज लाइकली टू हैव। अगर कॉर्ड में क्या है, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो वह क्या इंडिकेट करेगा फीटस में कौन सी कंडीशन है या फीटस में कौन सी प्रॉब्लम है। सो नॉर्मली कितनी ब्लड वेसल्स होती है? दो, वन अम्लाइकल वेन एंड टू अम्लाइकल आर्टरी। जो क्या होती हैं 4 मंथ पर जो अम्लाइकल वेन होती हैं, राइट अम्लाइकल वेन, वो डिसअपियर हो जाती हैं। अगर वह डिसअपियर नहीं होती है तो वह किसको इंडिकेट करती है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे में? कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है बच्चे में, या कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है। ज़्यादातर यह किसको इंडिकेट करता है? उसमें बच्चे का किडनी का फॉर्मेशन या रिनल का या किडनी का फॉर्मेशन या मॉल फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन नहीं होता या एबनॉर्मल तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है अगर क्या है कॉर्ड में, अम्लाइकल कॉर्ड में एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्लेसेंटा विलाई इन्वेड इन द मायोमेट्रियम द प्लेसेंटा इज टर्म प्लेसेंटा इज फॉर्म। तो अगर प्लेसेंटा विला जो प्लेसेंटा की विलाई होती हैं, अगर वो मायोमेट्रियम में इन्वेट कर रही है, मायोमेट्रियम तक चली गई हैं, अटैच हो चुकी हैं मायोमेट्रियम तक, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? सो राइट आंसर होगा इसका प्लेसेंटा इनक्रीटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसा होता क्यों है, और नॉर्मली प्लेसेंटा कहाँ तक इन्वेट होता है, कहाँ तक अटैच होती है उसकी विलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडीशन इन विच प्लेसेंटा डायरेक्टली अटैच टू मायोमेट्रियम। तो कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें क्या होता है जो अम्लाइकल कॉर्ड की वेसल्स होती हैं और डायरेक्टली मायोमेट्रियम से अटैच होती हैं। सो इसका राइट आंसर होगा प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा राइट आंसर है प्लेसेंटा एक्रीटा। सो हम बात करते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा और प्लेसेंटा इनक्रीटा होता क्या है। नॉर्मली जो होता है हमारा प्लेसेंटा में जो विलाई होती हैं, इसमें छोटी छोटी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो प्लेसेंटा तक क्या होती हैं, फैली होती है। अम्लाइकल कॉर्ड की विलाई होती है जो प्लेसेंटा तक फैली होती हैं, जो क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करके अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू कहाँ ले जाती है, फीटस तक ले जाती हैं। तो हम बात करते हैं कि प्लेसेंटा कहाँ तक इन्वेट होता है। नॉर्मली प्लेसेंटा कहाँ तक इन्वेट होता है, एंडोमेट्रियम की लेयर तक ही इन्वेट होता है। नॉर्मली प्लेसेंटा कहाँ तक इन्वेट होता है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मैंने यहाँ पे जो येलो कलर का सीन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, नॉर्मली प्लेसेंटा जो होता है एंडोमेट्रियम तक ही इन्वेट होता है। अगर वह क्या हो रहा है, मायोमेट्रियम तक जा रहा है, अगर वह मायोमेट्रियम तक जा रहा है, या मायोमेट्रियम लेयर है, अगर वह मायोमेट्रियम तक जा रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा बोलते हैं। अगर वह मायोमेट्रियम तक पहुँच रहा है, अगर मायोमेट्रियम को क्रॉस करते हुए अगर वह मसल्स लेयर तक जा रहा है, जो यूट्राइन मसल्स हैं उसको पेनिट्रेट कर रहा है विलाई, तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा इनक्रीटा। वह तीनों लेयर को भी पेनिट्रेट करेगा, प्लस क्या करता है, मसल्स को, यूट्राइन मसल्स को भी क्या कर देगा, पेनिट्रेट कर देगा प्लेसेंटा, तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा इनक्रीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया कि अगर वह क्या कर रही है, जो प्लेसेंटा है वह मायोमेट्रियम से अटैच हो रही है, पेनिट्रेट कर रही है, मायोमेट्रियम लेयर तक अटैच होगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेसेंटा एक्रीटा बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, इन विच कंडीशन द अम्लाइकल कॉर्ड अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। कौन से कंडीशन में जो प्लेसेंटा से अम्लाइकल कॉर्ड मार्जिन पर अटैच होता है। इसमें क्या है, प्लेसेंटा नॉर्मली प्लेसेंटा से जो अम्लाइकल कॉर्ड होता है ये प्लेसेंटा है, और नॉर्मली कहाँ से, सेंटर में क्या होता है, अटैच होता है प्लेसेंटा। बट अगर वह क्या हो रहा है, मार्जिन पर, प्लेसेंटा सेंटर में ना अटैच होकर कहाँ हो रहा है, मार्जिन पर अटैच हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो विच कंडीशन द अम्लाइकल कॉर्ड अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। सो इसका राइट आंसर होगा बैटल डोर प्लेसेंटा। इसको क्या बोलते हैं, बैटल डोर प्लेसेंटा। बैटल डोर प्लेसेंटा में क्या होता है कि अम्लाइकल कॉर्ड प्लेसेंटा के सेंटर में ना अटैच होकर क्या होता है, पेरिफेरी या किनारे पर अटैच होता है अम्लाइकल कॉर्ड, तो उसको बोलते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कॉर्ड अटैच इन अ बैटल डोर प्लेसेंटा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था बैटल डोर प्लेसेंटा किसे कहते हैं। तो बैटल डोर प्लेसेंटा किसे कहते हैं, अगर क्या है अम्लाइकल कॉर्ड प्लेसेंटा के मार्जिन पर या किनारे पर क्या है अटैच हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैटल डोर प्लेसेंटा बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा प्लेसेंटा मार्जिन। प्लेसेंटा क्या है, मार्जिन पर अटैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्ड दैट इज इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन सम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ प्लेसेंटा। इसमें क्या पूछ रहा है, वह कॉर्ड जो प्लेसेंटा के किनारे से कुछ दूरी पर झिल्लियों में डाली जाती है। मतलब कि अभी मैंने बात किया कि यह डायरेक्ट अटैच होता है, ये अम्लाइकल कॉर्ड है जो प्लेसेंटा से डायरेक्ट अटैच हो रहा है, और यहाँ पे क्या होती है, विलाई होती हैं। अगर प्लेसेंटा है और अम्लाइकल कॉर्ड क्या अम्लाइकल कॉर्ड अटैच होने के पहले उसकी विलाई क्या होती हैं, इन्वेड हो जा रही हैं प्लेसेंटा में,
प्लेसेंटा, तो उसको क्या बोलते हैं, वेलमेंटस प्लेसेंटा। पहले ही विलाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सो राइट आंसर होगा वेलमेंटस प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्लेसेंटा एबनॉर्मिलिटी इन विच द एसेसरी लोब, एसेसरी मतलब एक्स्ट्रा लोब, इन डेवलप फ्रॉम द एक्टिवेटेड विलाई ऑन द कोरियोनिक लीव्स। अब इसमें पूछ रहा है कि प्लेसेंटा में से अगर कोई एक्स्ट्रा प्लेसेंटा या कोई एक्स्ट्रा लोब क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, एक्स्ट्रा लोब बन जा रहा है, उसे क्या कहते हैं। यह क्या है, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा में कॉटिलिडॉन होते हैं जो क्या करते हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। अब इससे क्या होता है, एक और क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया है, एक और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया, जो लेकिन जो स्टेम से प्लेसेंटा के स्टेम से अटैच है, यह क्या स्टेम, और यह क्या है प्लेसेंटा, जिससे एक और एक्स्ट्रा प्लेसेंटा का लोब बन गया है, बट जो क्या है स्टेम से अटैच है, तो उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा सक्स्यूनिरेटा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनर लेयर ऑफ फीटल सैक, फीटल सैक की इनर लेयर को क्या कहते हैं। तो ये क्या है, हम बात करते हैं, यह क्या है, फीटल सैक है, यह है फीटल सैक। अब हम इनर लेयर की बात करते हैं। इनर लेयर किसे कहते हैं, जिसमें क्या है, फीटस रहता है, ये फीटस है। तो यह क्या है, यह लेयर जो आउटर लेयर होती है इसको एमनियन कोरियन कहते हैं, यह कोरियन है। और यह जो इनर लेयर है, यह अंदर की लेयर जो है इनर है, यह इनर लेयर जिसे कहते हैं हम एमनियन। तो इनर लेयर क्या होती है, एमनियन होती है। सो राइट आंसर क्या होगा, एमनियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर क्या हो रहा है प्लेसेंटा दो लोब में, उसका क्या हो रहा है, दो लोब बन रहा है प्लेसेंटा का, और अम्बिलिकल कॉर्ड भी दो हो जा रही है, तो उसको बोलते हैं बाई लोब। बाई लोब, यह बाई लोब दिखाई दे रहा है, दो लोब दिखाई दे रहे हैं, और प्लेसेंटा भी दो दिखाई दे रहे हैं, इसको बाई लोब प्लेसेंटा बोलते हैं। अगर प्लेसेंटा क्या है, सेंटर में अटैच है अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो उसको बोलते हैं सर्कम मार्जिनेटा। नेक्स्ट है बैटल लूड प्लेसेंटा। बैटल लूड प्लेसेंटा मैंने बोला था कि इसमें क्या होता है, यह पेरीफेरी पर अटैच हो जाता है, सेंटर में ना अटैच कर। अब नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे अटैच होना चाहिए, लेकिन यह क्या है, पेरीफेरी पर अटैच है। नेक्स्ट है वेलमेंटस प्लेसेंटा। वेलमेंटस प्लेसेंटा में क्या होता है कि प्लेसेंटा डायरेक्ट यहाँ पे अटैच होना चाहिए प्लेसेंटा को, बट प्लेसेंटा क्या है, यही है, और उसकी विलाई पहले ही इन्वेट कर दी गई है, तो उसको बोलते हैं वेलमेंटस प्लेसेंटा। नेक्स्ट है सक्सी। नेक्स्ट है सक्सीचुरेट। सक्सीचुरेट क्या होता है, अगर इसमें क्या है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ, उसके साथ साथ में एक कॉटिलिडॉन का एक एक्स्ट्रा लोब बना रहा है कॉटिलिडॉन, जो प्लेसेंटा में क्या है 15 से 20 क्या होता है, छोटे छोटे कॉटिलिडॉन होते हैं जो लोब का फॉर्मेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लोब का फॉर्मेशन हो जाता है, बट वह स्टेम विलाई से स्टेम से क्या है, कनेक्ट है, तो उसको क्या बोलते हैं, सक्सीचुरेट बोलते हैं। अगर प्लेसेंटा है और उससे क्या हो रहा है, एक और लोब का फॉर्मेशन हो रहा है, बट वह स्टेम से कनेक्ट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा स्पूरिया। सो यह प्लेसेंटा है, जो उसकी एबनॉर्मलिटी है उसके बारे में हमने बात किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।